मत रो बहना द्रौपदी, जीवन है संग्राम, धीरज धल मन शांत कर, पूर्ण होंगे सब काम। दोस्तों, हम इस वक्त हरियाणा में मौजूद हैं। हरियाणा का सर्वे जानेंगे, क्योंकि लगातार मीडिया दिखा रही है कि 50 से 55 सीट, 55 से 60 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। यहाँ की आम जनता से जानेंगे कि वाकई में हकीकत क्या है, वाकई में जनता किसकी ओर है, क्योंकि कल वोट पड़ने वाला है। जनता जिसको वोट देगी, सर्वे उसका माना जाएगा। जनता का सर्वे सबसे महत्वपूर्ण है। क्या नाम है भैया आपका? हर्षद हंडे। क्या लगता है भैया, हरियाणा में इस बार कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है? इस बार कांग्रेस को ना भूतो ना भविष्य सफलता मिलने वाली है। मेरे हिसाब से कम 70 सीट तो आनी ही आनी है। लेकिन जो सर्वे मीडिया का दिखा रहा है वो कह रहा है 55। अरे यार, वो सर्वे की बात आप छोड़ दो यार, ये बिका हुआ मीडिया है। सर्वे आप पब्लिक से जानिएगा। ये बिका हुआ मीडिया लोकसभा के टाइम पर भी दिखा रहा था कि बीजेपी को 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस सीटें आनी है। कितने में सिमट गई बीजेपी? 240। तो उसी से आप समझ लो कि ये पब्लिक का जो ओपिनियन है, ये सही ओपिनियन आपको मिलेगा। और मेरे अलावा किसी और को भी पूछ लेना आप, कम से कम 70 सीट कांग्रेस की आनी ही आनी है। इस बार हरियाणा की जनता ने ठान लिया है कि भाजपा को भगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो आदरणीय नेता है राहुल जी गांधी, उन्होंने की हुई भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद ये 4 दिनों से चल रही जो विजय संकल्प यात्रा है, उसमें राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, इन सारों की मेहनत रंग लाने वाली है। और इस बार हरियाणा में 70 सीट आने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी रैली रद्द कर रहे हैं। रैली रद्द करेंगे ही ना, क्यों नहीं रद्द करेंगे? राहुल जी की रैली में उनको मिलता हुआ प्रतिशत, लोगों की जनता का साथ, उनको देखकर उनकी खाली कुर्सियों के सामने कौन सभा लेना चाहेगा? खाली कुर्सी के सामने सभा कौन लेना चाहेगा? उसलिए वो डर कर भाग रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी जी और मैदान छोड़ के भाग रहे हैं हरियाणा? हाँ, और भाग रहे हैं। यहाँ तो उनकी तो 20 सीट कम से कम आएंगी। 20 सीट बीजेपी की 20 सीट। दादा, लेकिन खट्टर साहब कह रहे हैं, नवाब सैनी जी कह रहे हैं हम तो हार रहे हैं सत्ता में। ये तो खुद हार रहे हैं। नवाब सैनी हार रहे हैं। हार नवाब सैनी कहीं से भी उठ लो और फिर उठ लियो। क्या दादा, लाडवा में क्या होने वाला है? क्या जी? लाडवा में सैनी हार रहे हैं। जमानत जब्त हो जाएगी। जब्त हो जाएगी। अच्छा, अब बीजेपी की 5 सीट आएंगी, बाकी निर्दलीय 72 सीट है कांग्रेस की। 72 सीट आएगी, 72 सीट कांग्रेस की है, 10 निर्दलीय और बाकी करेगी 8 सीट जो बची वो बीजेपी की। मात्र 8 सीट बीजेपी की, 72 सीट कांग्रेस की, 10 सीट निर्दलीय की। क्या लगता है दादा? बढ़िया प्रोग्राम है कांग्रेस का यहाँ पे। बिल्कुल कांग्रेस के यहाँ। हाँ जी, कांग्रेस ने कुछ किया है हरियाणा के लिए पहले? बिल्कुल करेगी, अब और ज्यादा करेगी। हुड्डा साहब थे तो कुछ किसानों के लिए किया था उन्होंने? किसानों ने बहुत कुछ किया था। हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में। हाँ। जी, एक बार फिर से। जीरी गई जहाज में, हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में। जीरी गई जहाज में, हुड्डा तेरे राज। हाँ, बहुत बढ़िया काम किया है। इसका हिंदी में भी मतलब समझा दीजिए। हुड्डा ने बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले और बढ़िया काम करेंगे। जीरी का बहुत रेट। दादा देखिए, हम यूपी से आते हैं, झीरी का मतलब नहीं समझते। धान धान का रेट हुड्डा साहब ने बेहतर दिया, इसलिए किसान उनके साथ में और होना भी चाहिए। दादा, एमएसपी पर इस बार वोट देंगे या कमल पर वोट देंगे? नहीं जी, हम कमल पर एमएसपी पर देंगे वोट, कांग्रेस को वोट देंगे। एमएसपी को बात करेगा उसी को वोट देंगे। उसी को वोट देंगे हम। इनके भ्रष्टाचार बता दिया मोदी सरकार ने, यहाँ हमारे बच्चे बेरोजगार कर दिए, इसको वोट कैसे देंगे हम? तानाशाही राज करेंगे। खट्टर साहब तानाशाह हो गए। खट्टर तो नहीं, बच्चे हो लिया तो। खट्टर का कोई काम नहीं आ रहा। नायब सैनी कुछ भी नहीं, सैनी सारा तो साफ। लेकिन सैनी साहब कह रहे हैं मैंने पल पल खपाया हरियाणा के लिए। क्या पल पल ने गूंज गाल के पूछा हमारे खातिर। 6 महीने में इतना विकास उन्होंने किया है। क्या कर रहा है? हमारी सड़क देख के रखी, ये रोडे पढ़ा देगा, सैनी पढ़ा के देगा सारे रोड ने। अच्छा, हाँ, खट्टर ने तो कुछ काम किया होगा? कुछ भी नहीं किया। अच्छा दादा, दुष्यंत चौटाला को लेकर आप क्या सोचते हैं? भाई कोई नहीं, मैं बता दें तो बेटा बात नहीं है। ये जनता चाहती है पलटी, कांग्रेस को लेना चाहिए।
कांग्रेस को लाना चाहे, बीजेपी को हटाना चाह रही है। बीजेपी को हटाना चाहती है। हाँ जी। दुष्यंत चौटाला के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, उसके बारे में बोलना ही नहीं आप पूछे नहीं। आगे आइए आप। दादा क्या कह रहे हैं दादा, बताइए। कोसा चैनल चैनल कोसा है। चैनल हमारा हमारे नाम से अनुराग ओझा। आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ टोली की तरफ से। जी धन्यवाद। मैं सरपंच जैन सिंह मलिक, गाँव कटोली। मैं 5 आदमी 5 शरीर दान दे रहे हैं। पेंशन नहीं देते, ना बुढ़ापा लेंदा, ना एसटी लेंदा, ना किसान की। लेकिन कांग्रेस ने तो कह दिया हम सत्ता में आएंगे तो 6,000 रुपए महीना देंगे। मेरे से सुने फिर करिए तू हमारे हल्के में कम से कम 1 लाख की जीत है इसकी। फोन आ रहा दादा, फोन आ रहा, बात करिए आप। दादा कांग्रेस कह रही है कि हम सत्ता में आए तो 6,000 रुपए महीना बुजुर्गों को पेंशन देंगे। देंगे वो जरूर। तो 22 तारीख को किस पर बटन दबेगा फिर? हाथ पे। हाथ पे, जात पे ना पात पे मोहर लगेगा हाथ पे। लेकिन जो दुष्यंत चौटाला है और भी अन्य पार्टियां वो कह रही कि हमसे तो टक्कर में कोई है ही नहीं। दुष्यंत चौटाला था, जनता का खो गया तो खत्म हो गया। इस बार भैया युवा किसके साथ? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस। किन मुद्दों पर युवा 5 तारीख को वोट मुद्दे ही मुद्दे हैं, सारे ही मुद्दे हैं। जैसे? रोजगार का मुद्दा, विकास का मुद्दा, फैमिली आईडी का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, अच्छा बेरोजगारी का मुद्दा, नौकरियों का मुद्दा, मुद्दे ही खत्म ही नहीं होंगे हरियाणा में तो। लेकिन बिना खर्ची बिना पर्ची का नौकरी दिया है। कितने दिया है? कितना दिया है? हरियाणा का हर युवा के पास कितना दिया है? कितना दिया है? कितना दिया? संख्या है कोई? उस चीज की कोई सबको दे संख्या ही दी नहीं है। नहीं, संख्या ही नहीं है उस चीज की। सीईटी का एग्जाम 4 साल बाद लिया इन्होंने। सीईटी की प्रथा इन्होंने बनाई। लेकिन हरियाणा बीजेपी कहती है हर हाथ को हमने काम दिया। किसी को नहीं दिया। बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। फौज यहाँ से, फौजी भाई निकलते थे यहाँ से, हरियाणा से जवान, हर 10वां जवान हरियाणा का होता था। अब ये अग्निवीर लगा दी योजना, 4 साल में की नौकरी होगी फौज की। एक भी किसान का बच्चा ना तो जवान बन पा रहा है, ना और कोई नौकरियां निकाल पा रही है। जो निकाली हुई है वही फाइनल नहीं कर लिया अब तक इन्होंने। सीईटी जो बनाई है ये बैकलेस पे चली गई है, ना तो इनके एग्जाम हो रहे हैं और ना इनके रिजल्ट निकाले जा रहे हैं। मीडिया सर्वे दिखा रहा है कि 50 से 55 सीट कांग्रेस ला रही है। आप लोगों का जनता क्या क्या रुझान है? जनता कितनी सीटें दे रही है? लेके आ रही है, 60 प्लस आ रही है कांग्रेस। 60 प्लस ला रही है। बिल्कुल, सरकार बना रही है कांग्रेस। और यहाँ से विनेश फोगाट जीत रही है। यहाँ से विनेश फोगाट जीत रही। हरियाणा का दादा 2 दिन महज बचा है, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। बीजेपी पूरे दांवपेच खेल रही है। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि किसी का शिकंजा चलने वाला नहीं है। इस बार जनता कांग्रेस के साथ में। बीजेपी से झूठी कोई सरकार नहीं है, उसका कोई दाव पेच नहीं चलेगा इसकी बार। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो बीजेपी के राज में हुई है। जितने भी युवा पढ़े लिखे हैं सब बेरोजगार हटते हैं। 35% से ज्यादा बेरोजगारी है। 35 नहीं होती तो नंबर 1 हरियाणा 100%। बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, भुखमरी में नंबर 1। कौन वोट देगा इनकी? हिंसा में कोई इनकी पर्चियां नहीं देता। नशा में सब कुछ, सब में नंबर 1। इनका तो नाम लेना भी गलत है। मतलब मोदी जी का नाम लेना भी गलत है, भाजपा का नाम लेना। भाजपा भाजपा का नाम लेना का सभी का। अच्छा एक चीज बताइए दादा, सैनी साहब ने इतना किया, खट्टर साहब ने इतना किया, आप लोग नाराज। सैनी में क्या कर दिया इसके पहले? मोदी जी कह रहे हैं क्या कमी रह गई हमारी परवरिश में? हरियाणा को कुछ नहीं दिया इनने, बका है सारी। आगे आइए दादा, आप आगे आइए जी। 15 लाख खत्म कर झूठी 15 लाख नहीं है, झूठी पार्टी है। और झूठी पार्टी जी विनेश फोगाट जी हमारे एक देश की शान है। सबसे सारा देश का रोशन नाम करे उसको। इसे बढ़ कर वो क्या करेगी? ये भी हमारे हरियाणा आई है, हमारी बहू भी है, हमारी बेटी भी है। आपकी बहू और बेटी? हाँ, तो हमारे हरियाणा के अंदर जुलाने के अंदर जो अपनी बहू आगे बेटिया के सम्मान करता है, वहाँ कहीं नहीं होता इतना। हमने भी अपनी बेटी का सम्मान करना है, अपनी बेटी की इज्जत बढ़ानी है और हमने मंत्री बनाना है। मंत्री बनाना है? मंत्री बनाना। कौन सा मंत्रालय देंगे आप लोग? हमने जो बड़ा मंत्रालय लेना उसका पूरी बहुमत से जितानी है, पूरी बहुमत से। ये तो पहलवान है तो खेलो मंत्री। हाँ, पहलवान खेलेगा, वो भी बनेगा, सारे खुद कई पद मिलेगा उसको। तो हरियाणा की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार कांग्रेस 70 प्लस सीटें ला रही है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और जो अभी बड़ी मीडिया का सर्वे आ रहा है, वो सर्वे कहीं ना कहीं झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि हरियाणा की जनता का सर्वे, हरियाणा के ग्राउंड का सर्वे आपके कैमरे पर। बहुत बहुत धन्यवाद।